कभी किसी ऐसे इंसान से पाला पड़ा है जो इतना अच्छा है कि वो ही एक प्रॉब्लम बन जाए? आज हम कुछ ऐसे ही बड़े दिलचस्प और थोड़े से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना कि कोई बहुत ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है, लेकिन क्या ये वाकई एक प्रॉब्लम हो सकती है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान तो होता ही है जो हर बात पर हाँ बोल देता है, हर चीज से सहमत हो जाता है, पर कभी सोचा है कि उनकी ये निष्क्रियता, ये पैसिविटी बाकी सबके लिए कितनी बड़ी आफत खड़ी कर देती है? देखिए, इस तरह के बिहेवियर की जड़ में ना एक बहुत गहरी आदत छिपी होती है। वो है किसी भी कीमत पर टकराव से बचना, मतलब कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना, चाहे बाद में नतीजा कितना भी बुरा क्यों ना हो। जो सोर्स मटेरियल हम देख रहे हैं वो बताता है कि कुछ पर्सनालिटी टाइप्स को ग्रीन्स कहा जाता है, और ये लोग टकराव से बचने के लिए, मतलब किसी भी तरह की बहस या कॉन्फ्रंटेशन से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भले ही बाद में सिचुएशन और ज्यादा खराब क्यों ना हो जाए। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? जब मैनेजर से इस तरह के बिहेवियर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे सीधे सीधे बेईमानी, अविश्वसनीयता और यहां तक कि मैनिपुलेटिव होने से जोड़ा। और बस यहीं से एक बहुत ही चौंकाने वाला टर्म सामने आता है। सोर्स इसे कहता है पैसिव ग्रीन साइकोपैथ। अब देखिए, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ये कोई क्लिनिकल या मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है। ये टर्म सिर्फ उस बिहेवियर के इम्पैक्ट यानी प्रभाव को समझाने के लिए है। मतलब वो नुकसान और अफरा तफरी जो अनजाने में पैदा हो जाती हैं, वो बिल्कुल एक असली साइकोपैथ के किए धरे जैसा ही लगता है। तो सवाल उठता है कि एक पैसिव ग्रीन और एक असली साइकोपैथ में फिर फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क, सारा खेल जागरूकता और इरादे का है, मतलब अवेयरनेस और इंटेंशन। एक पैसिव ग्रीन अनजाने में क्योस क्रिएट कर रहा है, वहीं एक असली साइकोपैथ जानबूझकर और सच कहें तो मजा लेकर यह सब करता है। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है पैसिव ग्रीन जो अनजाने में मैनिपुलेट कर रहा है, टकराव से बच रहा है और हो सकता है बाद में उसे पछतावा भी हो। उसे शायद पता ही नहीं कि उसके एक्शन का असर क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ है एक असली साइकोपैथ जो जानबूझकर मैनिपुलेट करता है। उसे केओस बनाने में मजा आता है, उसे कोई पछतावा नहीं होता और उसे अपने काम के असर का पूरा पूरा अंदाजा होता है। चलिए इसको एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। एक केस स्टडी देखते हैं। तो हुआ क्या? स्टेप 1 सहमति। एक महिला बड़े जोश में ग्रुप ट्रिप पर जाने के लिए हाँ कर देती है। स्टेप 2 चुप्पी। इसके बाद वो प्लानिंग में हिस्सा ही नहीं लेती, मैसेज का कोई जवाब नहीं देती, एकदम गायब। स्टेप 3 अफरा तफरी। बिल्कुल लास्ट मिनट पर पता चलता है कि अरे वो तो आई नहीं रही, सबकी प्लानिंग चौपट। और स्टेप 4 नतीजा, ग्रुप का भरोसा टूट जाता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, पूरा डायनामिक बिगड़ जाता है। तो पॉइंट ये है कि यहां नुकसान किसी शैतानी प्लान की वजह से नहीं हुआ, ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहने की वजह से हुआ। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इरादा भले ही बुरा ना हो, जो नुकसान हुआ है, जो भरोसा टूटा है, वो तो असली है। तो फिर इसका हल क्या है? अगर किसी को लगता है कि ये आदतें उसमें भी हैं, तो आगे का रास्ता क्या है? निष्क्रियता से जवाबदेही की तरफ कैसे बढ़ा जाए? सोर्स कुछ सलाह देता है। सबसे पहले तो ये मानना होगा कि पैसिव अग्रेसिव होना भी एक तरह का मैनिपुलेशन ही है। फिर ये समझना होगा कि कुछ न करने का, चुप रहने का भी दूसरों पर नेगेटिव असर पड़ता है। मतलब अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर सीधे सीधे और जिम्मेदारी से बात करने की कोशिश करनी होगी। और लक्ष्य सिंपल है, अनजाने में नुकसान पहुंचाने की बजाय जानबूझकर और बेहतर तरीके से रिश्ते निभाए जाएं, ज्यादा ईमानदारी से, ज्यादा सच्चाई से। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है जिस पर सोचने की जरूरत है कि जब नुकसान अनजाने में हुआ हो तो क्या किसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी वहीं से शुरू नहीं होती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।